संक्षिप्त महाभारत के आश्रम वार्षिक पर्व में नारद जी का धृतराष्ट्र से तपस्या का महत्व बतलाना और पांडवों का धृतराष्ट्र के पास जाने की तैयारी करना, पांडवों का परिवार सहित कुरुक्षेत्र में पहुंचकर धृतराष्ट्र आदि का दर्शन करना तथा संजय का ऋषियों से उनका परिचय देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर राजा धृतराष्ट्र से मिलने के लिए नारद, पर्वत, महातपस्वी देवल शिष्यों सहित महर्षि व्यास जी तथा अन्य सिद्ध महर्षि वहां आए। परम धार्मिक राज ऋषि शतयुग भी उनके साथ पधारे थे। कुंती देवी ने उन सब का विधिवत स्वागत सत्कार किया और वे ऋषि भी कुंती की सेवा और तपस्या से बहुत संतुष्ट हुए। वहीं राजा धृतराष्ट्र का मन लगाने के लिए अनेकों धार्मिक कथाएं सुनाई। सब कुछ प्रत्यक्ष देखने वाले देव ऋषि नारद ने किसी कथा के प्रसंग में यूं कहना आरंभ किया, राजन, राज ऋषि शतयुग के पिता में महाराज सहस्त्रचित्त के देश के राजा थे। वे बड़े श्री संपन्न थे और किसी से भी भय नहीं मानते थे। उन्होंने अपने परम धार्मिक ज्येष्ठ पुत्र को राज्य देकर तपस्या करने के लिए वन में प्रवेश किया और वहां तीव्र तपस्या का अनुष्ठान करके इंद्रलोक को प्राप्त किया। तपस्या से उनके सारे पाप भस्म हो गए थे। मैंने इंद्रलोक में आते जाते उस परम प्रसन्न राज ऋषि को अनेकों बार देखा है। इसलिए भगदत्त के पिता में राजा शैलाले भी तपस्या के बल से ही इंद्रलोक को गए हैं। राजा पृष्खन इंद्र के समान प्रकर्मी थे। उन्होंने भी तपस्या करके स्वर्गलोक को प्राप्त किया था। मंधाता के पुत्र राजा पुरुकुत्स ने भी इसी वन में तपस्या करके बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की है। परम धार्मिक राजा शशलोमा ने भी इसी तपोवन में तपस्या करके स्वर्ग प्राप्त किया था। तुम भी इस तपोवन में आकर तपस्या कर रहे हो, अतः महर्षि व्यास जी की कृपा से तुम्हें भी परम दुर्लभ एवं उत्तम गति प्राप्त होगी। तपस्या पूर्ण होने पर तुम अद्भुत तेज से संपन्न होकर गंधारी के साथ उपयुक्त महात्माओं की ही गति को प्राप्त करोगे। राजा पांडु स्वर्ग में इंद्र के पास रहकर सदा तुम्हारा स्मरण किया करते हैं। वे अवश्य तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुम्हारी और गंधारी की सेवा करने से तुम्हारी यशस्विनी वधु कुंती भी अपने पति के लोक में पहुंच जाएगी। ये युधिष्ठिर की जननी है और युधिष्ठिर सनातन धर्म के साक्षात स्वरूप हैं, अतः इनकी सदगति में तनिक भी संदेह नहीं है। ये सब हम दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं। विदुर जी महात्मा युधिष्ठिर के शिविर में प्रवेश करेंगे और संजय उन्हीं का चिंतन करने के कारण यहाँ से सीधे स्वर्ग को जाएंगे। यह सुनकर महात्मा राजा धृतराष्ट्र अपनी पत्नी के साथ बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने नारद जी के वचनों की प्रशंसा करके उनकी विशेष पूजा की। तदनंतर समस्त ब्राह्मणों ने अत्यंत प्रसन्न होकर नारद जी का बहुत ही आदर सत्कार किया। इसके बाद राज ऋषि शतयुग ने नारद जी से कहा, भगवान, आपकी बातें सुनकर यहाँ बैठे हुए सब लोगों की क्रूराज धृतराष्ट्र की तथा मेरी भी तपस्या विषयक श्रद्धा बहुत बढ़ गई है। इससे मैं राजा धृतराष्ट्र के संबंध में आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप संपूर्ण वृत्तांतों को ठीक ठीक जानते हैं। मनुष्यों को जो तरह तरह की गति प्राप्त होती हैं उसे आप अपनी दिव्य दृष्टि से के द्वारा प्रत्यक्ष देखते हैं। आपने अनेकों राजाओं की इंद्रलोक प्राप्ति का वर्णन किया, किंतु ये नहीं बतलाया कि ये राजा धृतराष्ट्र किस लोक को जाएंगे। इन्हें कब और किस लोक की प्राप्ति होगी, इस बात को मैं सुनना चाहता हूँ, तो आप ठीक ठीक बताने की कृपा करें। शतयुग के इस प्रकार प्रश्न करने पर दिव्य दृष्टि संपन्न महातपस्वी देव ऋषि नारद ने उस सभा में सबके मन को सुहाने वाली बात कही। राज ऋषि, मैं एक बार घूमता फिरता इंद्रलोक में गया और वहां शचीपति इंद्र तथा राजा पांडु से मिला। वहां राजा धृतराष्ट्र की इस कठोर तपस्या के विषय में ही बात चल रही थी। उस समय साक्षात इंद्र के मुख से मैंने ये सुना था कि अभी राजा धृतराष्ट्र की आयु 3 वर्ष बाकी है। उनके समाप्त होने पर ये गंधारी के साथ कुबेर के लोक को जाएंगे और वहां यक्षराज कुबेर से सम्मानित होकर विमान के द्वारा देव, गंधर्व तथा राक्षसों के लोकों में स्वेच्छानुसार विचरते रहेंगे। तपस्या के द्वारा इनका सारा पाप भस्म हो जाएगा। ये देवताओं का गुप्त विचार है, परंतु आप लोगों पर प्रेम होने के कारण मैंने इसे प्रकट कर दिया है। आप लोग वेद के धनी हैं तथा तपस्या से निष्पाप हो चुके हैं।
अतः आपके सामने इस रहस्य को प्रकट करने में कोई हर्ज नहीं है। देव ऋषि के ये मधुर वचन सुनकर वे सब लोग बहुत प्रसन्न हुए और राजा धृतराष्ट्र को भी इससे बड़ा हर्ष हुआ। इस प्रकार वह मनीषी महर्षिगण अपनी कथाओं से धृतराष्ट्र को संतुष्ट करके सिद्ध गति का आश्रय लेकर इच्छा अनुसार विभिन्न स्थानों को चलेगी। इधर पांडव लोग धृतराष्ट्र के वन में चले जाने से बहुत दुखी हो गए थे। उन्हें माता के विछोह का भी कष्ट सता रहा था। पूर्ववासी मनुष्य भी धृतराष्ट्र के लिए निरंतर शोकमग्न रहते थे। ब्राह्मण लोग सदा राजा धृतराष्ट्र के संबंध में इस प्रकार चर्चा करते थे, हमारे बूढ़े महाराज निर्जन वन में कैसे रहते होंगे। महाभागा गंधारी तथा कुंती भी किस तरह दिन बिताती होगी। पांडवों के शोक की तो कोई सीमा ही नहीं थी। उन्हें अपनी बूढ़ी माता के लिए इतनी चिंता हुई कि वे अधिक काल तक नगर में नहीं रह सके। वृद्ध पिता धृतराष्ट्र, महाभागा गंधारी देवी तथा परम बुद्धिमान विदुर जी की विशेष याद आने से उनका मन ना राजकाज में लगता था ना स्त्रियों में। वेद अध्ययन में भी उनकी प्रवृत्ति नहीं होती थी। निरंतर चिंता में डूबे रहने के कारण वे तनिक भी शांति नहीं पाते थे। शोक ने मन उनके हृदय में घर बना लिया था। किसी भी वस्तु को पाकर वे प्रसन्न नहीं होते थे। कोई आकर वार्तालाप करता तो भी वे उनकी किसी बात पर ध्यान नहीं देते थे, मानो उनकी शुद्ध बुद्ध खो गई हो। एक दिन अपनी माता की याद करके वे परस्पर यूँ कहने लगे, मेरी माँ कुंती अत्यंत दुर्बल हो गई है। वे उन दोनों बूढ़ों को कैसे निभाती होगी। शिकारी जंतुओं से भरे हुए जंगल में आश्रयहीन राजा धृतराष्ट्र अपनी पत्नी के साथ अकेले कैसे रहते होंगे। जिनके बांधव मारे गए हैं वे महाभागा गंधारी देवी उस निर्जन वन में अपने अंधे और बूढ़े पति की सेवा किस प्रकार करती होगी। इस प्रकार बातें करते करते उनके मन में बड़ी उत्कंठा होगी और उन्होंने धृतराष्ट्र के दर्शन की इच्छा से वन में जाने का विचार किया। उस समय सहदेव ने राजा युधिष्ठिर को प्रणाम करके कहा, भैया जान पड़ता है आपका मन तपोवन में जाने को उत्सुक हो रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है। मेरी तो बहुत दिनों से वहाँ चलने की इच्छा थी, पर आपके संकोचवश मैं स्पष्ट रूप से कह नहीं पाता था। सौभाग्य से वह अवसर अपने आप उपस्थित हो गया। माता कुंती तपस्या में लगी होगी, उसके सिर के बाल जटा के रूप में परिणित हो गए होंगे और उनका वृद्ध शरीर कुश और काश के आसनों पर शयन करने के कारण शत विशत हो गया होगा। उनका दर्शन पाकर मैं अपना अहोभाग्य समझूंगा। सहदेव की बात सुनकर द्रौपदी देवी राजा का सत्कार करके उन्हें प्रसन्न करती हुई बोली, नाथ, मुझे अपनी सास के दर्शन कब होंगे? क्या वे अभी तक जीवित हैं? जीते जी उनके चरणों का दर्शन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। अंतःपुर की सभी बहुएं वन में जाने के लिए पैर आगे बढ़ाई खड़ी थी। सबके मन में कुंती, गंधारी और ससुर जी की दर्शन की उत्कंठा है। द्रौपदी के ऐसा कहने पर राजा युधिष्ठिर के समस्त सेनापतियों को बुलाकर कहा, तुम लोग बहुत से रथ और हाथी घोड़ों से सज्जित सेना के कूच करने की तैयारी करो। मैं वनवासी महाराज धृतराष्ट्र का दर्शन करने के लिए चलूँगा। इसके बाद उन्होंने रनिवास के अध्यक्षों को आज्ञा दी, तुम सब लोग भांति भांति के वाहनों और पालकियों को हजारों की संख्या में तैयार करो। आवश्यक सामानों से लदे हुए छकड़े, बाजार, दुकानें, खजाना, कारीगर और कोष अध्यक्ष ये सब के सब कुरुक्षेत्र के आश्रम की ओर रवाना हो चले। नगर निवासियों से भी जो कोई महाराज का दर्शन करना चाहता हो उसे बेरोक टोक सुविधापूर्वक और सुरक्षित रूप से चलने दिया जाए। पाकशाला के अध्यक्ष और रसोइये भोजन बनाने के सब सामानों तथा भांति भांति के भक्ष्य भोज्य पदार्थों को छकड़ों पर लाद कर ले चलें। नगर में घोषणा करा दी जाए कि कल सेरे यात्रा की जाएगी, इसलिए चलने वालों को विलंब नहीं करना चाहिए। मार्ग में हम लोगों के ठहरने के लिए आज ही कई तरह के डेरे तैयार कर दिए जाएंगे। इस प्रकार आज्ञा देकर सेरा होते ही भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर ने स्त्री और बूढ़ों को आगे करके नगर से प्रस्थान किया। बाहर जाकर पूर्ववासी मनुष्यों की प्रतीक्षा करते हुए वे 5 दिनों तक एक ही स्थान पर टिके रहे, फिर सबको साथ लेकर वन में गए। वे शंपायन जी कहते हैं, राजन, तदंतर राजा युधिष्ठिर ने लोकपालों के समान पराक्रमी अर्जुन और वीरों द्वारा सुरक्षित सेना को कूच करने की आज्ञा दी। आज्ञा पाते ही सब लोग चल दिए। कुछ लोग सवारियों से जा रहे थे, कुछ लोग पैदल, कोई महान वेगशाली घोड़ों पर, कोई प्रज्वलित अग्नि के समान दमकते हुए स्वर्ण में रथों पर,
कोई गजराजों पर और कोई ऊँटों पर सवार होकर यात्रा करते थे। नगर और प्रांत के रहने वाले मनुष्य भी धृतराष्ट्र का दर्शन करने के लिए नाना प्रकार की सवारियों से राजा युधिष्ठिर के पीछे पीछे गए। राजा के कथन के अनुसार सेनापति कृपाचार्य भी सेना को साथ लेकर आश्रम की ओर चल दिए। कुरुराज युधिष्ठिर अनेकों ब्राह्मणों से घिरे हुए यात्रा कर रहे थे। उस समय अनेकों मृग, सूत, मागध और बंदीजन उनकी स्तुति करते चलते थे। उनके मस्तक पर श्वेत छत्र तना हुआ था तथा रथियों की बहुत बड़ी सेना उनके साथ चल रही थी। भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन पर्वताकार गजराजों की सेना के साथ जा रहे थे। उन गजराजों को की पीठ पर अनेकों यंत्र और आयुध सुसज्जित किए गए थे। माद्री कुमार नकुल और सहदेव घोड़ों पर सवार थे। महतजसी जितेंद्री अर्जुन श्वेत घोड़ों से जुते हुए रथ पर थे, जो सूर्य के समान दीप्यमान हो रहा था। सवार होकर राजा युधिष्ठिर का अनुसरण करते थे। द्रौपदी आदि स्त्रियां भी शिविकाओं में बैठकर गरीबों को असंख्य धन बांटती हुई जा रही थी। रनिवास के अध्यक्ष सब ओर से उनकी रक्षा कर रहे थे। पांडवों की इस सेना में रथ, हाथी और घोड़ों की दिखता थी। उसमें कहीं वेणु बज रहा था, कहीं वीणा। इन वाद्यों की तुमुल ध्वनि से युक्त होने के कारण उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। कुरुवंशी वीर नदियों के रमणीय तटों तथा अनेकों सरोवरों पर पड़ाव डालते हुए क्रमशः आगे बढ़ते गए। महतजसी युत्सु और पुरोहित धौम्य मुनि युधिष्ठिर के आदेश से हस्तिनापुर में ही रहकर नगर की रक्षा करते थे। उधर राजा युधिष्ठिर क्रमशः चलते चलते परम पवित्र जमुना नदी को पार करके कुरुक्षेत्र में जा पहुंचे। वहां दूर से ही उन्होंने राज ऋषि शतयुग तथा कुरुवंशी धृतराष्ट्र के आश्रम को देखा। इससे सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। समस्त पांडव अपनी अपनी सवारियों से उतर पड़े और दूर से ही पैदल चलकर बड़ी विनय के साथ राजा के आश्रम पर आए। साथ आए हुए समस्त सैनिक, राज्य के निवासी मनुष्य और कुरुवंश के प्रधान पुरुषों की स्त्रियां भी पैदल ही आश्रम तक गई। धृतराष्ट्र के उस पवित्र आश्रम पर सब और मृगों के झुंड दिखाई दे रहे थे और किले का सुंदर उद्यान वहाँ की शोभा बढ़ा रहा था। पांडव लोग ज्यों ही आश्रम में पहुंचे त्यों ही बहुत से व्रतधारी तपस्वी कौतूहलवश उन्हें देखने के लिए वहाँ एकत्रित हो गए। राजा युधिष्ठिर ने आंखों में आंसू भरकर उन तपस्वियों से पूछा, मुनिवरों, हमारे ज्येष्ठ पिता इस समय कहाँ गए हैं? उन्हें उत्तर दिया, राजन, वे स्नान करने, फूल लाने तथा कलश में जल भरने के लिए जमुना के तट पर गए हैं। ये सुनकर उन्हीं के बताए हुए मार्ग से वे सब के सब पैदल ही जमुना तट की ओर चल दिए। कुछ दूर जाने पर उन्हें धृतराष्ट्र आदि सब लोग दूर से आते दिखाई दिए। फिर तो समस्त पांडव पिता के दर्शन की इच्छा से बड़ी तेजी के साथ चलने लगे। सहदेव तो बड़े वेग से दौड़कर कुंती के पास जा पहुंचे और माता के चरणों में पड़कर फूट फूट कर रोने लगे। अपने प्यारे पुत्र को देखकर कुंती के मुख पर भी आंसुओं की धारा बह चली। उन्होंने सहदेव को दोनों हाथों से उठाकर छाती से लगा लिया। तदनंतर राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन और नकुल को देखकर वे बड़ी उतावली के साथ उनकी ओर चली। माता को आती देखकर पांडवों ने पृथ्वी पर माथा टेककर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात अपने नेत्रों के आंसू पहुँचकर उन्हें गंधारी सहित राजा धृतराष्ट्र और माता कुंती के चरणों का विधिवत स्पर्श किया तथा उन सब के हाथ से जल के भरे हुए कलश स्वयं ले लिए। उस समय रनिवास की स्त्रियां तथा नगर और प्रांत के रहने वाले अन्य लोगों ने धृतराष्ट्र का दर्शन किया और राजा युधिष्ठिर ने सब लोगों का नाम और गोत्र बतलाकर परिचय दिया। परिचय पाकर धृतराष्ट्र ने भी उन सब का सत्कार किया। उन सब से घिरकर वे आनंद के आंसू बहाने लगे। उस समय उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो मैं पहले की भांति ही हस्तिनापुर के राजमहल में बैठा हूँ। तदनंतर द्रौपदी आदि बहुओं ने गंधारी और कुंती सहित राजा धृतराष्ट्र को प्रणाम किया और उन्होंने भी उनको आशीर्वाद दिया। इसके बाद वे सब के सब सिद्ध और चरणों से सेवित अपने आश्रम पर आए। उस समय उनका आश्रम तारों से भरे हुए आकाश की भांति दर्शकों से भर गया। राजा धृतराष्ट्र जब युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों के साथ आश्रम में विराजमान हुए, उससे वहाँ अनेकों देशों से आए हुए महान भाग्यशाली तपस्वी पांडवों को देखने के लिए पधारे हुए थे। उन्होंने पूछा, यहाँ आए हुए लोगों में महाराज युधिष्ठिर कौन हैं? भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव और यशस्विनी द्रौपदी देवी कौन हैं? हम लोग इन सब का परिचय जानना चाहते हैं। उनके इस प्रकार पूछने पर संजय ने समस्त पांडवों तथा द्रौपदी आदि कुरुकुल की स्त्रियों का परिचय देते हुए कहा, ये जो स्वर्ण के समान गोरे और ऊंचे कद वाले हैं, जिनकी नासिका नुकीली और नेत्र बड़े बड़े एवं कुछ लालिमा लिए हुए हैं, ये सिंह के समान बैठे हुए कुरुराज युधिष्ठिर हैं।
जो मतवाले गजराज के समान चलने वाले, तपाए हुए सोने के समान गौरवर्ण तथा मोटे और चौड़े कंधे वाले हैं, जिनकी भुजाएं मासल और विशाल हैं, इनका नाम भीमसेन है। इनके पास जो ये महान धनुर्धर और श्याम रंग के तरुण दिखाई देते हैं, जिनके कंधे सिंह के समान ऊंचे और नेत्र कमल दल के समान विशाल है, ये वीरवर अर्जुन हैं। कुंती के पास जो दो श्रेष्ठ पुरुष बैठे दिखाई देते हैं, ये एक ही साथ उत्पन्न हुए नकुल और सहदेव हैं। रूप, बल और शील से इन दोनों की समानता करने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं है। ये नीलकमल के समान श्याम रंग वाली सुंदरी, जो मूर्तिमती लक्ष्मी तथा देवताओं की देवी सी जान पड़ती है, महारानी द्रौपदी है। इनके पास जो ये स्वर्ण से भी उत्तम कांति वाले देवी चंद्रमा की मूर्तिमती प्रभा सी विराजमान हो रही है, ये अनुपम प्रभा वाली चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा है। उधर जो विशुद्ध सोने के रंग वाली सुंदरी देवी बैठी है, वे नागराज कन्या रूपी है तथा जिनके शीर का रंग नूतन मधुक पुष्पों की शोभा को मात कर रहा है, वे राजकुमारी चित्रांगदा है। ये दोनों भी अर्जुन की ही पुत्रियां हैं। ये जो इंदिवर के समान श्याम वर्ण वाली राज महिला विराजमान है, ये श्री कृष्ण के साथ टक्कर लेने का हौसला रखने वाले राज सेनापति की बहन और भीमसेन की पत्नी है। साथ ही ये जो चंपा के समान गौर वर्ण वाली सुंदरी बैठी हुई है, ये मगधराज जरासंध की कन्या एवं माद्री कुमार सहदेव की भार्या हैं। इनके पास जो नीलकमल के समान श्याम रंग वाली महिला है, वे माद्री के ज्येष्ठ पुत्र नकुल की पत्नी हैं। और ये जो तपाए हुए कुंदन के समान गोरे रंग वाली तरनी गोद में बालक लिए बैठी है, वे राजा विराट की कन्या एवं अभिमन्यु की धर्म पत्नी उत्तरा हैं। इनके सिवा ये जितनी स्त्रियां सफ़ेद चादर ओढ़े विधवा वेश में बैठी हुई हैं, जिनके सीमंत सिंदूर शून्य दिखाई देते हैं, ये सब दुर्योधन आदि 100 भाइयों की पत्नियां और इन बूढ़े महाराज की पुत्र वधुएं हैं। इनके पति और पुत्र रण में मारे जा चुके हैं। महर्षियों, आपके प्रश्न के अनुसार मैंने इनमें से मुख्य व्यक्तियों का परिचय दे दिया। इस प्रकार संजय के मुख से सबका परिचय पाकर वे सभी तपस्वी चले गए। पांडवों के सैनिकों के वाहनों को खोलकर आश्रम की सीमा के बाहर पड़ाव डाल दिया गया। स्त्री, वृद्ध और बालकों का समुदाय छावनी में सुखपूर्वक विश्राम लेने लगा। उस समय राजा धृतराष्ट्र पांडवों से मिलकर कुशल प्रश्न पूछने लगे। संक्षिप्त महाभारत के आश्रम वार्षिक पर्व में धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर की बातचीत तथा विदुर जी का युधिष्ठिर के शिविर में प्रवेश, युधिष्ठिर आदि का ऋषियों के आश्रम देखना और महर्षि व्यास का धृतराष्ट्र को सांत्वना देना। धृतराष्ट्र ने पूछा, युधिष्ठिर, तुम नगर और प्रांत की समस्त प्रजाओं तथा भाइयों सहित कुशल से तो होना। तुम्हारे आश्रय में रहकर जीवन निर्वाह करने वाले मंत्री, नौकर, चाकर और गुरुजन निरोग है ना? क्या वे तुम्हारे राज्य में बेखटके रहते हैं? क्या तुम प्राचीन राज ऋषियों से सेवित प्राणी रीति नीति का पालन करते हो? अन्याय से तो अपना खजाना नहीं भरते। शत्रु, मित्र और उदासीन पुरुषों के साथ यथा योग्य बर्ताव करते हो ना? क्या तुम्हारे स्वभाव और बर्ताव से ब्राह्मण संतुष्ट रहते हैं? पूर्ववासी, सेवक और सज्जनों की तो बात ही क्या, शत्रुओं को भी तुम अपने सद्व्यवहार से संतुष्ट रखते हो ना? क्या तुम श्रद्धापूर्वक पितरों देवताओं की पूजा तथा अन्न और जल के द्वारा अतिथियों का सत्कार करते हो? क्या तुम्हारे राज्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अथवा कुटुंबी जन न्याय मार्ग का अवलंबन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हैं? स्त्री, बालक और वृद्ध पुरुषों को दुख तो नहीं उठाना पड़ता। वे जीविका के लिए भीख तो नहीं मांगते। तुम्हारे घर में बहू बेटियों का आदर तो होता है ना? तो वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धृतराष्ट्र के इस प्रकार कुशल समाचार पूछने पर बातचीत करने में कुशल न्यायवेता राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार कहा, राजन, मेरे यहाँ सब कुशल है। आपके तप, इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह आदि सद्गुणों की वृद्धि तो हो रही है ना? मेरी माता कुंती को आपकी सेवा शुरुआत करने में कुछ क्लेश तो नहीं होता? क्या इनका वनवास सार्थक होगा? मेरी बड़ी माता गंधारी देवी, जो घोर तपस्या में संलग्न हो रही है, युद्ध में मारे गए अपने महाप्रकर्मी पुत्रों के लिए कभी शोक तो नहीं करती? पिताजी, ये संजय तो कुशल पूर्वक तपस्या कर रहे हैं ना? इसमें विदुर जी कहाँ हैं? वे अब तक नहीं दिखाई दिए। युधिष्ठिर के इस प्रकार प्रश्न करने पर धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा,
विदुर जी कुशल पूर्वक हैं, वे बड़ी कठोर तपस्या में लगे हैं। निरंतर उपवास करने और वायु पीकर रहने के कारण अत्यंत दुर्बल हो गए हैं। उनके शरीर की नस नस दिखाई देती है। इस निर्जन वन में कभी कभी ब्राह्मणों को उनके दर्शन हो जाया करते हैं। राजा धृतराष्ट्र इस प्रकार कह ही रहे थे कि मुख में पत्थर का टुकड़ा लिए जटाधारी विदुर जी दूर से आते दिखाई पड़े। उनका नंग धड़ांग शरीर अत्यंत दुर्बल और वन की धूल मिट्टी से भरा दिखाई देता था। वे आश्रम की ओर देखकर सहसा लौट पड़े। ये देखकर राजा युधिष्ठिर अकेले ही उनके पीछे पीछे दौड़े। विदुर जी कभी दिखाई देते और कभी अदृश्य हो जाते थे। इस प्रकार वे घोर जंगल की ओर बढ़ते चले गए और युधिष्ठिर ये कहते हुए यत्नपूर्वक दौड़ते जा रहे थे कि विदुर जी, मैं आपका परम प्रिय राजा युधिष्ठिर हूँ, आपके दर्शन के लिए आया हूँ। इस प्रकार अत्यंत निर्जन और एकांत वन में पहुंचकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विदुर जी एक पेड़ के सहारे खड़े हो गए। वे इतने दुर्बल हो चुके थे कि उनके शरीर का ढांचा मात्र रह गया था। फिर भी परम बुद्धिमान युधिष्ठिर ने उन्हें पहचान लिया और मैं युधिष्ठिर हूं ऐसा कहते हुए उनके सामने जाकर खड़े हो गए। साथ ही उन्होंने विदुर जी का सत्कार भी किया। तत्काल महात्मा विदुर जी एकाग्रचित होकर राजा युधिष्ठिर की ओर एक टक देखने लगे। वे अपनी दृष्टि को उनकी दृष्टि में, शरीर को शरीर में, प्राणों को प्राणों में और इंद्रियों को इंद्रियों में मिलाकर उनके साथ एकाकार हो गए। इस प्रकार अपने तेज से प्रज्वलित होते हुए विदुर जी ने धर्मराज के शरीर में प्रवेश किया। राजा युधिष्ठिर ने देखा विदुर जी की आंखें पूर्ववत स्थिर हैं और उनका शरीर भी पहले की भांति वृक्ष के सामने सहारे खड़ा हुआ है, किंतु अब उनमें चेतना नहीं रह गई है। इसके विपरीत उन्होंने अपने में विशेष बल और अधिक गुणों का अनुभव किया। अब उनके मन में विदुर जी के शरीर का दाह संस्कार करने की इच्छा हुई। इतने में आकाशवाणी हुई, राजन, विदुर जी संन्यास धर्म का पालन करते थे, अतएव उनके शरीर का दाह मत करो, यही सनातन धर्म है। उन्हें सांतनिक नामक लोकों की प्राप्ति होगी, अतः उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। यह सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर वहाँ से लौट गए। उन्होंने राजा धृतराष्ट्र के पास जाकर उनसे सारी बातें बताई। विदुर जी के देह त्याग का अद्भुत समाचार सुनकर तेजस्वी राजा धृतराष्ट्र तथा भीमसेन आदि सब लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। इसके बाद धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा, बेटा, मेरे दिए हुए फल, मूल और जल को ग्रहण करो। मनुष्य के पास अपने उपभोग में आने वाली जो वस्तु हो उसी से उसकी अतिथि का भी सत्कार करना चाहिए। उनके इस प्रकार कहने पर युधिष्ठिर ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और उनके दिए हुए फल मूल का भाइयों सहित भोजन किया। तत्पश्चात सब लोगों ने वृक्षों के नीचे रहकर वे रात्रि व्यतीत की। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर रात बीत जाने पर राजा युधिष्ठिर पूर्वांकालीन नैतिक नियमों से निवृत्त होकर धृतराष्ट्र की आज्ञा लेकर मुनियों के आश्रम देखने के लिए चले। उनके साथ भीमसेन आदि चारों भाई, अंतःपुर की स्त्रियां, नौकर, चाकर और पुरोहित भी थे। उन्हें सुखपूर्वक भिन्न भिन्न स्थानों पर घूमकर देखा। वेदियों पर अग्नियां प्रज्वलित हैं और स्नान करके बैठे हुए ऋषि मुनि आहुति दे रहे हैं तथा कहीं कहीं वेदों का सिद्धाई करने वाले द्विजवृंद अपनी मनोहर ध्वनि से आश्रमों की शोभा बढ़ा रहे हैं। उस समय राजा युधिष्ठिर ने तपस्वियों के लिए लाए हुए सोने और तांबे के कलश, मृगचरम, कंबल, स्तृक, स्त्रुआ, कमंडल, बटलोई, थाली तथा लोहे के बने हुए भांति भांति के बर्तन बांटे। जिसने जितने और जो बर्तन मांगे उनको उतने उतने वे ही बर्तन दिए गए। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर आश्रम में घूम घूम कर धन बांटने के पश्चात धृतराष्ट्र के आश्रम पर लौट आए। वहां आकर उन्हें देखा कि राजा धृतराष्ट्र नित्य कर्म करके गंधारी के साथ शांत भाव में बैठे हुए हैं और उनसे थोड़ी दूर पर शिष्टाचार का पालन करने वाली माता कुंती शिष्या की भांति विनीत भाव से खड़ी है। युधिष्ठिर ने अपना नाम बताकर धृतराष्ट्र को प्रणाम किया और बैठने की आज्ञा मिलने पर वह कुशासन पर बैठ के, भीमसेन आदि भी उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञा से बैठ के, इन सब के बैठ जाने पर कुरुक्षेत्र निवासी शतयोग आदि महर्षियों और महातेजस्वी भगवान व्यास ने दर्शन दिया। व्यास जी के साथ अनेकों देवऋषि और शिष्य वृंद भी थे। राजा धृतराष्ट्र तथा कुंती नंदन युधिष्ठिर और भीमसेन आदि ने उठकर उन सबको प्रणाम किया। व्यास जी ने धृतराष्ट्र को बैठने की आज्ञा दी और स्वयं एक सुंदर कुशासन पर, जो काले मृगचर्म से आच्छादित
तथा उन्हीं के लिए बिछाया गया था विराजमान हुए। फिर व्यास जी की आज्ञा से अन्य ऋषि महर्षि भी चारों ओर कुश की चटाइयों पर बैठ गए। तदंतर सत्यवती नंदन व्यास जी ने धृतराज से पूछा, राजन तुम्हारी तपस्या ठीक ठीक चल रही है क्या? वनवास में तुम्हारा मन तो लगता है ना? अब कहीं तुम्हारे मन में अपने पुत्रों के मारे जाने का शौक तो नहीं होता? तुम्हारी समस्त ज्ञान इंद्रियां निर्मल तो होगी है ना? क्या तुम अपनी बुद्धि को दृढ़ करके वनवास के कठोर नियमों का पालन करते हो? मेरी बहु गंधारी बड़ी बुद्धिमती है। ये धर्म और अर्थ को समझने वाली और जन्म मरण के तत्व को जानने वाली है। इसे तो कभी शोक नहीं होता। तथा ये कुंती जिसने अपने पुत्रों की ममता छोड़कर गुरुजनों की सेवा में मन लगाया है, अभिमान रहित होकर तुम्हारी शुरुआ करती है ना? क्या तुमने युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को धीरज बताया है? इन्हें देखकर तुम्हें प्रसन्नता तो होती है ना? इनकी ओर से तुम्हारा मन साफ है ना? क्या तुम्हारे हृदय के भाव शुद्ध हो गए? महाराज, किसी से भी वैर नहीं रखना, सत्य भाषण करना और क्रोध को सर्वथा त्याग देना, ये 3 गुण सब प्राणियों के लिए श्रेष्ठ माने गए हैं। महात्मा विदुर के परलोक गमन का समाचार तो तुम्हें ज्ञात ही होगा। साक्षात धर्म ही मांडव्य ऋषि के शाप से विदुर के रूप में अवतीर्ण हुए थे। वे परम बुद्धिमान, महान योगी, महात्मा और महामनस्वी थे। देवताओं में बृहस्पति और असुरों में शुक्राचार्य भी वैसे बुद्धिमान नहीं है जैसे कुरुश्रेष्ठ विदुर थे। तुम्हारे भाई विदुर देवताओं के भी देवता और सनातन धर्म के साक्षात स्वरूप थे, जो सत्य, इंद्रिय संयम, मनोनिग्रह, अहिंसा और दान आदि के रूप में विश्व का कल्याण करता है। वे तेजस्वी सनातन धर्म विदुर से भिन्न नहीं है। जिसने योग बल से कुरुराज युधिष्ठिर को जन्म दिया था, वह धर्म नामक देवता भी विदुर का ही स्वरूप है। जैसे अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश की सत्ता इस लोक और परलोक में भी है, उसी प्रकार धर्म भी उभय लोक में व्याप्त है। धर्म की सर्वत्र गति है तथा वह संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त करके स्थित है। जिनके समस्त पाप धुल गए हैं, वे सिद्ध पुरुष तथा देवताओं के देवता भी धर्म का साक्षात्कार करते हैं। जिन्हें धर्म कहते हैं वे ही विदुर थे, और जो विदुर थे वे ही वे पांडुनंदन युधिष्ठिर हैं, जो इस समय तुम्हारे सामने दास की भांति खड़े हुए हैं। महान योग बल से संपन्न और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ तुम्हारे भाई विदुर कुंती नंदन युधिष्ठिर को सामने देखकर इन्हीं के शिर में प्रविष्ट हो गए हैं। अब तुम्हें भी शीघ्र कल्याण का भागी बनाऊंगा बेटा। इससे मैं तुम्हारे संशयों का निवारण करने के लिए आया हूँ। पूर्व काल के किसी भी महर्षि ने अब तक जो चमत्कार पूर्ण कार्य नहीं किया है, वह भी आज मैं प्रत्यक्ष करके दिखाऊंगा। आज मैं तुम्हें अपनी तपस्या का आश्चर्यजनक प्रभाव दिखलाता हूँ। बतलाओ, मुझसे किस अभीष्ट वस्तु को पाना चाहते हो? यदि किसी को देखने, सुनने या स्पर्श करने की तुम्हारी इच्छा हो तो कहो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। तो जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, धृतराष्ट्र के आश्रम पर पांडवों के रहते परम तेजस्वी महर्षि व्यास जी ने जो आश्चर्यजनक घटना दिखाने की प्रतिज्ञा की थी, वह किस प्रकार हुई, यह बताने की कृपा कीजिए। राजा युधिष्ठिर ने पूर्ववासियों सहित कितने दिनों तक वन में निवास किया तथा वे अपने सैनिकों और अंतःपुर की स्त्रियों के साथ क्या आहार करते थे? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, पांडव धृतराष्ट्र की आज्ञा से भांति भांति के भोजन करते हुए बड़े सुख से उनके आश्रम पर रहने लगे। उन्हें 1 मास तक उस तपोवन में निवास किया था। महर्षि व्यास जी राजा धृतराष्ट्र से जब उपयुक्त बात कह रहे थे, उसी समय वहाँ और भी बहुत से ऋषि पधारे। उनमें नारद, पर्वत, देवल, विश्वावसु, तुम्बरु और चित्रसेन भी थे। कुरुराज युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र की आज्ञा से उन महात्माओं का भी विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात वे उत्तम आसनों पर विराजमान हुए। फिर पांडवों सहित राजा धृतराष्ट्र भी बैठ के गंधारी, कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा तथा दूसरी स्त्रियां भी अपने अपने आसनों पर आसीन हुई। उससे वहां उन लोगों में प्राचीन ऋषियों, देवताओं और असुरों से संबंध रखने वाली धर्म विषयक चर्चा होने लगी। बातचीत के अंत में वेदवेताओं और वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी महर्षि व्यास जी ने प्रसन्न होकर राजा धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, तुम और गंधारी अपने मरे पुत्रों की शोकाग्नि से निरंतर जल रहे हो। इसके कारण तुम दोनों के हृदय में सदा जो दुख बना रहता है, उसे मैं जानता हूँ। कुंती और द्रौपदी के हृदय में भी वही दुख है।
तथा श्री कृष्ण की बहन अपने पुत्र अभिमन्यु के मारे जाने का जो तीव्र दुख सहन कर रही है वह भी मुझसे छिपा नहीं है। वास्तव में तुम सब लोगों का समागम सुनकर ही मैं तुम्हारे मानसिक संदेहों का निवारण करने के लिए यहाँ आया हूँ। ये देवता गंधर्व और महर्षि आज मेरी चिर संचित तपस्या का प्रभाव देखें। महाराज बोलो, मैं तुम्हारी कौन सी कामना पूर्ण करूं? आज मैं तुम्हें मनवांछित वर देने को तैयार हूं, तुम मेरी तपस्या का फल देखो। तो धृतराष्ट्र ने कहा, भगवान आज मुझे आप जैसे साधु पुरुषों का समागम प्राप्त हुआ, ये आपका मुझ पर महान अनुग्रह है। इससे मैं अपने को धन्य मानता हूँ। आज मेरा जीवन सफल हो गया, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि मैं आप लोगों के दर्शन मात्र से ही पवित्र हो गया। परंतु मेरे मन में एक संशय है, महाभारत युद्ध में जो मेरे पुत्र और पौत्र मारे गए हैं उनकी क्या गति हुई होगी। उनकी याद करके मेरा चित्त सदा संतप्त रहता है। मेरे पापी पुत्र ने पृथ्वी का राज्य पाने के लोभ से शांतनु नंदन भीष्म और वृद्ध ब्राह्मण द्रोणाचार्य के साथ ही बहुत बड़ी सेना को मरवाकर समस्त कुल का संहार कर डाला। इन सब बातों का निरंतर स्मरण करके मैं दिन रात अनुताप की आग में जलता रहता हूँ। दुख शोक के आघात से एक क्षण के लिए भी मुझे शांति नहीं मिलती। राज ऋषि धृतराष्ट्र का भांति भांति से विलाप सुनकर गंधारी का शोक फिर नियासा हो गया। वह पुत्र शोक से आकुल होकर खड़ी हो गई और अपने ससुर से हाथ जोड़कर बोली, मुनिवर, इन महाराज को अपने मरे हुए पुत्रों के लिए शोक करते आज 16 वर्ष बीत गए, किंतु अब तक इन्हें शांति नहीं मिली। पुत्र शोक से संतप्त होकर ये सदा आ भरते रहते हैं, रात भर इनकी नींद नहीं आती। अतः एक बार आप इन्हें इनके पुत्रों से मिला दीजिए, इसी से इनका दुख शांत होगा। आप अपने तपोबल से संपूर्ण लोकों की नई सृष्टि कर सकते हैं। फिर राजा को इनके परलोकवासी पुत्रों से मिला देना आपके लिए कौन बड़ी बात है। ध्रुपद कुमारी कृष्णा मुझे अपने समस्त पुत्र वधुओं से सबसे बढ़कर प्रिय है। इस बेचारे के भाई बंधु और पुत्र सभी मारे गए हैं, जिससे ये अत्यंत शोकमग्न रहा करती है। सदा कल्याण में वचन बोलने वाली श्री कृष्णा की बहन सुभद्रा भी अभिमन्यु के वध से संतप्त होकर दिन रात शोक में डूबी रहती है। और ये हैं भूरिश्रवा की धर्म पत्नी, इन्हें भी अपने स्वामी के मारे जाने का बड़ा दुख है। इन महाराज के जो 100 पुत्र रणांगन में मारे गए हैं, उनकी ये 100 स्त्रियां बैठी हैं। ये मेरी विधवा बहुएं दुख और शोक के आघात सहन करती हुई मेरे और महाराज के भी शोक को बढ़ा रही हैं। मेरे महात्मा ससुर भीष्म जी और महारथी सोमदत्त आदि किस गति को प्राप्त हुए होंगे, ये महान संदेह दूर नहीं होता। भगवान आप ऐसी कृपा करें जिससे इन महाराज का, मेरा तथा आपकी वधू कुंती का भी शोक दूर हो जाए। गंधारी जब इस प्रकार कह रही थी, उस समय कुंती ने गुप्त रूप से उत्पन्न हुए सूर्य के समान तेजस्वी अपने पुत्र कर्ण का स्मरण किया। भगवान व्यास ने उन्हें दुखी देखकर कहा, बेटी यदि तुम भी किसी काम के लिए कुछ कहना हो तो कहो। ये सुनकर कुंती देवी ने मस्तक झुकाकर अपने ससुर के चरणों में प्रणाम किया और कुछ लज्जित सी होकर प्राचीन रहस्य को प्रकट करते हुए बोली, भगवान आप मेरे ससुर हैं, मेरे देवता के भी देवता हैं, आप मेरे लिए देवताओं से भी बढ़कर हैं। मैं आपके सामने अपने जीवन का गुप्त रहस्य प्रकट करती हूँ, सच्ची बात बता रही हूँ, सुनिए। एक समय की बात है, परम क्रोधी महर्षि दुर्वासा मेरे पिता के यहाँ भिक्षा के लिए आए थे। मैंने उन्हें अपनी की हुई सेवाओं के द्वारा संतुष्ट कर लिया। मेरा वर्ताप पवित्र और हृदय शुद्ध था। मेरे द्वारा उनका कोई अपराध नहीं हुआ। क्रोध करने के अनेकों अवसर आए, किंतु एक बार भी मैंने उन पर क्रोध नहीं किया। इससे संतुष्ट होकर वे महामुनि मुझे वरदान देने लगे। मैंने कहा, मेरा दिया हुआ वरदान तुम्हें अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा। उनकी बात सुनकर मैं शाप के डर से बोली, आपकी जो आज्ञा हो मुझे स्वीकार है। तब वे पुनः बोले, भद्रे तुम जिन जिन देवताओं का आवाहन करोगी वे सभी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। यूँ कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। ये सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गई। किसी भी अवस्था में उनकी बात मुझे भूलती नहीं थी। एक दिन मैं अपने महल की छत पर खड़ी थी। उस समय सूर्यदेव का उदय हुआ। महर्षि दुर्वासा के वचनों का स्मरण करके मैं चाह भरी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगी। इतने में ही भगवान सूर्य मेरे पास आकर खड़े हो गए।
वे दो शीर धारण करके एक से संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करते रहे और दूसरे से मेरे पास आ गए थे। उन्हें देखकर मैं कांप उठी। उन्होंने आते ही कहा, देवी मुझसे कोई वर मांगो। किंतु मैंने उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप कृपा करके चले जाइए। वे बोले, देवी मेरा आवाहन व्यर्थ नहीं हो सकता, तुम कोई ना कोई वर अवश्य मांग लो, अन्यथा मैं तुम्हें और तुम्हारे वरदाता ब्राह्मण को भी भस्म कर डालूंगा। तब मैंने कहा, भगवान मुझे आपके समान पुत्र पैदा हो। इतना कहते ही सूर्यदेव मुझे मोहित करके अपने तेज के द्वारा मेरे शीर में प्रविष्ट हो गए। तत्पश्चात बोले, देवी तुम्हें एक पुत्र उत्पन्न होगा। यूँ कहकर वे आकाश में चले गए। तब से मैं इस वृत्तांत को पिताजी से गुप्त रखने के लिए महल के भीतर ही रहने लगी, और जब गुप्त रूप से पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसे मैंने पानी में बहा दिया। वही मेरा कर्म था। उनके जन्म के बाद मैं पुनः भगवान सूर्य की कृपा से कन्या भाव को प्राप्त हो गई। मेरा वह कार्य पाप हो या अपाप मैंने आपके सामने प्रकट कर दिया। यदि पाप भी हो तो आप उसे दूर कर सकते हैं। इससे मैं अपने उसी पुत्र करण को देखना चाहती हूँ। राजा धृतराष्ट्र की हृदय की बात भी आपको ज्ञात ही हो चुकी है, अतः इनकी इच्छा भी अभी पूर्ण होनी चाहिए। कुंती के इस प्रकार कहने पर वेदविताओं में श्रेष्ठ महर्षि व्यास ने कहा, बेटी तुमने जो कुछ कहा है वह सब सत्य है, ऐसी ही होनहार थी, इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, क्योंकि इस समय तुम अभी कुमारी बालिका थी। देवता लोग अनिमा आदि ऐश्वर्यों से संपन्न होते हैं, अतः दूसरे के शीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। वे संकल्प, वचन, दृष्टि, स्पर्श और हर्ष उत्पादन मात्र से भी पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं। देव धर्म के द्वारा मनुष्य धर्म दूषित नहीं होता। ऐसा जानकर तुम अपनी मानसिक चिंता का त्याग कर दो। अब महर्षि व्यास ने गंधारी से कहा, बेटी गंधारी आज रात में तुम अपने पुत्रों और भाइयों का दर्शन करोगी। कुंती कर्ण को, सुभद्रा अभिमन्यु को तथा द्रौपदी अपने पिता, पुत्र और भाइयों को देखेगी। तुम सब लोगों को उन महात्मा क्षत्रियों के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहकर ही मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। ये देवताओं का कार्य था और इसी रूप में होने वाला था, इसलिए संपूर्ण देवता अपने अपने अंश से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए थे। गंधर्वों के राजा धृतराष्ट्र ही इस मनुष्य लोक में अवतीर्ण होकर तुम्हारे पति हुए हैं। महाराज पांडु देवताओं में श्रेष्ठ भगवान विष्णु के अंश से अवतीर्ण हुए थे। विदुर और युधिष्ठिर धर्म के अंश अवतार हैं। दुर्योधन को कलयुग और शकुनी को द्वापर समझो। दुशासन आदि सभी भाई राक्षस थे। महाबली भीमसेन मरुदगणों से उत्पन्न हुए हैं। अर्जुन को प्रार्थन ऋषि नर और भगवान श्री कृष्ण को नारायण जानो। नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों के अवतार हैं। युद्ध में जिसे 6 महारथियों ने मिलकर मारा था वह सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु साक्षात चंद्रमा का अंश था और कर्ण के रूप में स्वयं सूर्यदेव अवतीर्ण हुए थे। द्रौपदी के साथ उत्पन्न हुआ धृष्टुम्न अग्नि का अंश था और शिखंडी राक्षस था। द्रोणाचार्य बृहस्पति के अंश थे और अश्वत्थामा भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ था। गंगानंदन भीष्म मनुष्य भाव को प्राप्त हुए एक वसु थे। इस प्रकार ये सब देवता कार्यवश मनुष्य योनि में अवतीर्ण हुए थे और अब उनके अवतार का उद्देश्य पूरा करके पुनः स्वर्ग को चले गए। तुम सब लोगों के हृदय में पारलौकिक भय के कारण जो चिरकाल से दुख भरा हुआ है उसे आज दूर कर दूंगा। इस समय सब लोग गंगा जी के तट पर चलें, वहीं सबको अपने मरे हुए पुत्रों के दर्शन होंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन महर्षि व्यास के वचन सुनकर सब लोग सिंह के समान गर्जना करते हुए प्रसन्नतापूर्वक गंगा तट की ओर चल दिए। राजा धृतराष्ट्र अपने मंत्री पांडव, मुनिगण और गंधर्व समुदाय के साथ गंगा जी के समीप गए। धीरे धीरे वह सारा जन समुद्र गंगा तट पर जा पहुंचा और सब लोग अपनी अपनी रुचि तथा सुविधा के अनुसार जहां तहां ठहर गए। मृत राजाओं को देखने की इच्छा से सभी लोग वहां रात होने की प्रतीक्षा करने लगे। वह दिन उन्हें 100 वर्षों के समान जान पड़ा। तदनंतर जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात होने को आई तो सब लोग सायंकाल के नैतिक नियमों से निवृत्त होकर भगवान व्यास के समीप गए। धर्मात्मा राजा धृतराष्ट्र पवित्र में एकाग्रचित होकर पांडवों ऋषियों के साथ व्यास जी के निकट जा बैठे।
कुरुकुल की स्त्रियां गंधारी के साथ बैठ गई और नगर तथा प्रांत के निवासी भी अवस्था के अनुसार यथास्थान विराजमान हो गए। तदंतर महातेजस्वी मुनिवर व्यास जी ने भागीरथी के पवित्र जल में प्रवेश किया और पांडव कौरव पक्ष के समस्त योद्धाओं तथा भिन्न भिन्न देशों के निवासी राजाओं का आवाहन किया। उस समय पानी के भीतर वैसी ही तुमुल ध्वनि सुनाई पड़ी जैसी कुरुक्षेत्र में कौरव पांडव सेनाओं के एकत्रित होने पर सुनाई गई थी। थोड़ी ही देर में भीष्म और द्रोणाचार्य आदि हजारों वीर अपने सैनिकों सहित जल से बाहर निकल आए। पुत्रों और सेनाओं सहित राजा विराट, द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र, सुभद्रानंदन अभिमन्यु, राक्षस घटोत्कच, कर्ण, दुर्योधन, शकुनी और दुशासन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र, जरासंध कुमार सहदेव, भगदत्त, जलसंध, भूरिश्रवा, शल्य, शल्य, भ्राताओं सहित वृषसेन, राजकुमार लक्ष्मण, धृष्टद्युम्न और शिखंडी के पुत्र, अपने छोटे भाई सहित धृष्टकेतु, अचल, वृषक, राक्षस अलायुध, वाहनिक, सोमदत्त, चेकितान तथा और भी बहुत से वीर जो संख्या में अधिक होने के कारण नाम लेकर नहीं बताए गए हैं, दिव्यमान शरीर धारण करके जल से प्रकट हुए। जिस वीर का जैसा वेश, जिस तरह की ध्वजा, जैसा वाहन था, वह उसी से युक्त दिखाई पड़ा। सब ने दिव्य वस्त्र धारण कर रखे थे, सभी के कानों में दिव्य कुंडल जगमगा रहे थे। उस समय वे वैर, अहंकार, क्रोध और मात्सर्य छोड़ चुके थे। गंधर्व उनका यक्ष गाते और बंदी जन उनकी स्तुति करते थे। सत्यवती नंदन महर्षि व्यास ने प्रसन्न होकर अपने तप के प्रभाव से राजा धृतराष्ट्र को दिव्य नेत्र प्रदान किए। यशस्विनी गंधारी भी दिव्य ज्ञान से संपन्न हो चुकी थी। उन दोनों ने युद्ध में मरे हुए पुत्रों तथा अन्य संबंधियों को देखा। वे बड़ा ही अद्भुत, अचिंत्य और अत्यंत रोमांचकारी दृश्य था। प्रजावर्ग के सब लोग आश्चर्यमग्न होकर एकटक दृष्टि से उन घटना को देखने लगे। राजा धृतराष्ट्र व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर अपने सब पुत्रों को देखते हुए आनंदमग्न हो गए। तत्पश्चात क्रोध और मात्सर्य से रहित एवं पाप शून्य हुए वे सभी नरश्रेष्ठ वीर ब्रह्म ऋषियों की बनाई हुई उत्तम प्रणाली के अनुसार एक दूसरे से प्रेम पूर्वक मिले। उस समय सबके मन में उल्लास छा रहा था। पुत्र पिता माता के साथ, स्त्री पति के साथ, भाई भाई के साथ, मित्र मित्र के साथ मिलने लगे। पांडवों ने सुभद्रानंदन अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्रों को बड़े हर्ष से भरकर छाती से लगाया। फिर उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ कर्ण से मिलकर उनके साथ सौहार्दपूर्ण बर्ताव किया। इसी प्रकार वे सब लोग गुरुजनों, बांधुओं और पुत्रों के साथ मिले। सारी रात एक दूसरे के साथ घूमने फिरने के कारण उनके मन में बड़ा आनंद हुआ। वहाँ किसी के हृदय में शोक, भय, त्रास, उद्वेग और अपयशता को स्थान नहीं मिला। वहाँ आई हुई स्त्रियां अपने पिता, भाई और पुत्रों से मिलकर बहुत प्रसन्न हुईं। उन सब का मानसिक दुख दूर हो गया। वे वीर और उनकी वे तरनी स्त्रियां एक रात साथ साथ रहे और अंत में एक दूसरे की अनुमति लेकर परस्पर गले मिलकर जैसे आए थे उसी प्रकार चले जाने को उद्यत हुए। तब मुनिवर व्यास जी ने उन सब का विसर्जन कर दिया और वह एक ही क्षण में सबके देखते देखते गंगा जी में डुबकी लगाकर अदृश्य हो गए। रथों और ध्वजाओं सहित अपने अपने लोकों में चले गए। कोई देवलोक में गए, कोई ब्रह्मलोक में, कोई लोग वरुण, कुबेर और सूर्य के लोकों में गए, कितने ही राक्षसों और पिशाचों के लोकों में चले गए। इस प्रकार सबको विचित्र विचित्र गतियों की प्राप्ति हुई थी और वहीं से वे देवताओं के साथ अपने अपने वाहनों तथा अंचरों सहित आए थे। उन सब के अदृश्य हो जाने पर महामुनि व्यास जी ने जल में खड़े खड़े उन विधवा स्त्रियों से कहा, देवियों, तुम लोगों में से जो अपने पति के लोक में जाना चाहती हों वे आलस्य त्याग कर तुरंत गंगा जी के जल में गोता लगावें। उसके बाद सुनकर उनमें श्रद्धा रखने वाली सती स्त्रियां गंगा जी में कूद पड़ी और मनुष्य शीर से छुटकारा पाकर अपने अपने पति के साथ चली गई। इस प्रकार उत्तम शील और पतिव्रत का पालन करने वाली सभी क्षत्रिय बालाएं पति लोक को प्राप्त हुई। पतियों की ही भांति उनके शीर दिव्य हो गए। उनके वस्त्र, आभूषण और मालाएं भी दिव्य हुई थी। उनका सारा शोक दूर हो गया और वह समस्त सद्गुणों से संपन्न होकर विमान पर आरूढ़ होकर अपने अपने योग्य स्थान को चलेगी। उस समय जिसके जिसके मन में जो कामना हुई, धर्मवत्सल भगवान व्यास ने वह सब पूर्ण की। संग्राम में मरे हुए राजाओं के पुनर्आगमन का वृतांत सुनकर भिन्न भिन्न देश के मनुष्यों को बड़ा ही आश्चर्य और आनंद हुआ।
जो मनुष्य कौरव पांडवों के प्रियजन समागम का ये वृत्तांत भली भांति श्रवण करेगा, उन्हें इस लोक पर लोक में भी प्रिय वस्तु की प्राप्ति होगी। अनायासी इष्ट बंधुओं से मिलन होगा तथा उसे कोई दुख शोक नहीं सतावेगा। जो विद्वान दूसरे समझदार व्यक्तियों को ये प्रसंग सुनाएगा वह इस लोक में यश और परलोक में सद्गति प्राप्त करेगा। स्वाध्यायपरायण तपस्वी सदाचारी जितेंद्रिय दान के द्वारा पाप रहित सरल शुद्ध शांत अहिंसक सत्यवादी आस्तिक श्रद्धालु और धैर्य धारण करने वाले मनुष्य इस आश्चर्यजनक पर्व को सुनकर उत्तम गति को प्राप्त करेंगे। संक्षिप्त महाभारत के आश्रम वार्षिक पर्व में जन्मेजय को परीक्षित के दर्शन और युधिष्ठिर आदि का हस्तिनापुर को लौटना। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, यदि वार्धता भगवान व्यास जी मेरे पिता का भी उसी रूप वेश और अवस्था में दर्शन करा दें तो आपकी बताई हुई सारी बातों पर मुझे विश्वास हो जाएगा और उस अवस्था में मैं कृतार्थ होकर आजीवन कृतज्ञ बना रहूँगा। आज महर्षि की कृपा से मेरी इच्छा भी पूर्ण होनी चाहिए। राजा के इस प्रकार कहने पर परम प्रतापी महर्षि व्यास ने उन पर कृपा की और उनके पिता परीक्षित को उसी यज्ञ भूमि में बुला लिया। राजा ने देखा पिताजी उसी रूप वेश और अवस्था में आकाश से उतर आए। उनके साथ महात्मा शमीक और उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि भी थे। राजा परीक्षित के जो मंत्री थे वे भी वहां दिखाई दिए। तदनंतर राजा जन्मेजय ने अत्यंत प्रसन्न होकर यज्ञान स्नान के समय पहले अपने पिता को नहलाया, फिर स्वयं स्नान किया। स्नान के पश्चात उन्होंने यायावर कुल में उत्पन्न जरत्कारुनंदन आस्तिक से कहा, विप्रवर, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि मेरा ये यज्ञ भांति भांति के आश्चर्यों का केंद्र हो रहा है, क्योंकि आज मेरे शोकों का नाश करने वाले पिताजी यहाँ उपस्थित होंगे। आस्तिक ने कहा, राजन, जिसके यज्ञ में तपस्या के निधि प्राण पुरुष महर्षि व्यास जी विद्यमान हों उसकी दोनों लोकों में विजय है। तुमने ये विचित्र उपाख्यान सुना। तुम्हारे शत्रु सर्वगण भस्म होकर तुम्हारे पिता की ही पदवी को पहुँच गए। तुम्हारी सत्य प्राणता के कारण किसी तरह तक्षक के प्राण बच गए हैं। तुमने समस्त ऋषियों की पूजा की, महात्मा व्यास जी के प्रभाव का दर्शन किया और इस पापनाशक कथा को सुनकर महान धर्म प्राप्त किया। उदार हृदय वाले संतजनों के दर्शन से तुम्हारे हृदय की गांठ खुल गई, तुम्हारा सारा संदेह दूर हो गया। अब जो धर्म के पक्ष का समर्थन करने वाले हैं, जिनकी सदाचार के पालन में रुचि रहती है तथा जिनके दर्शन से पाप का नाश होता है, उन महात्माओं को तुम्हें नमस्कार करना चाहिए। सौती कहते हैं, विप्रवर, आस्तिक की ये बात सुनकर राजा जन्मेजय ने महर्षि व्यास का बारंबार पूजन और सत्कार किया। तत्पश्चात मुनिवर व शम्पायन जी ने पूछा, ब्राह्मण, राजा धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर ने पुत्र पौत्र और संबंधियों से मिलने के बाद फिर क्या किया? तुम्हें शम्पायन जी ने कहा, राजन, राजऋषि धृतराष्ट्र अपने पुत्रों का दर्शन रूप महान चमत्कार देखकर शोक से रहित होकर पुनः अपने आश्रम पर चले आए। अन्य सब लोग तथा महर्षिगण भी उनसे विदा लेकर अपने अपने अभीष्ट स्थानों पर चले गए। महात्मा पांडव सैनिकों और स्त्रियों को साथ लेकर धृतराष्ट्र के पीछे पीछे गए। आश्रम पर पहुंचकर लोक पूजित महर्षि व्यास ने धृतराष्ट्र से कहा, महाबाहो, तुमने धर्म के जानने वाले प्राचीन ऋषियों के मुँह से नाना प्रकार की धार्मिक कथाएं सुनी हैं, इसलिए अब मन में शोक मत करो, क्योंकि समझदार मनुष्य प्रारब्ध के विधान से दुख नहीं मानते। परम बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर इस समय अपने संपूर्ण भाइयों, सहृदयों और स्त्रियों के साथ स्वयं तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। अब इन्हें विदा कर दो, ये जाकर अपने राज्य का काम संभाले। इन लोगों को वन में रहते 1 महीने से अधिक हो गया। तो व्यास जी के इस प्रकार कहने पर राजा धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को निकट बुलाकर कहा, अजात शत्रु, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अपने भाइयों सहित मेरी बात सुनो। तुम्हारी बदौलत मेरा सारा शोक दूर हो गया। अब तुम राजधानी को लौट जाओ, विलंब मत करो। तुम्हारी दोनों माताएं मेरी ही तरह
सूखे पत्ते चबाकर रहा करती हैं। अब ये अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकती। भगवान व्यास के तपोबल और तुम्हारे समागम से मुझे अपने परलोकवासी त्रियोधन आदि पुत्रों के दर्शन हो गए, अतः मेरे जीवन का भी प्रयोजन पूरा हो गया। अब मैं कठोर तपस्या करूँगा, इसके लिए तुम मुझे अनुमति दे दो। आज से पितरों के पिंड का, सुयश का और इस कुल का भार भी तुम्हारे ही ऊपर है। इसलिए बेटा, आज या कल तुम अवश्य चले जाओ, अधिक देर मत लगाओ। अब मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तो राजा धृतराष्ट्र के ऐसा कहने पर युधिष्ठिर बोले, चाचा जी, आप धर्म के ज्ञाता हैं, मेरा परित्याग मत कीजिए, क्योंकि मैं सर्वथा निरपराध हूँ। मेरे सभी भाई और सेवक भले ही चले जाएं, किंतु मैं संयम और व्रत का पालन करता हुआ आपकी तथा इन दोनों माताओं की सेवा करूँगा। ये सुनकर गंधारी ने कहा, बेटा ऐसी बात ना करो, मैं जो कहती हूँ उसे सुनो। तुमने जितना किया है वही बहुत है। तुम्हारे द्वारा हम लोगों का स्वागत सत्कार भलीभांति हो चुका है। इससे महाराज जो आज्ञा दे रहे हैं वही करो, क्योंकि पिता का वचन मानना तुम्हारा कर्तव्य है। गंधारी के इस प्रकार आदेश देने पर राजा युधिष्ठिर ने अपने आंसू भरे नेत्रों को पोंछकर रोती हुई कुंती से कहा, माँ, राजा और यशस्विनी गंधारी देवी भी मुझे घर लौट जाने की आज्ञा देती हैं, किंतु मेरा मन आप में लगा हुआ है। जाने का नाम भी सुनकर मुझे बड़ा दुख होता है, फिर कैसे जा सकूँगा। मैं आपकी तपस्या में विघ्न डालना नहीं चाहता, क्योंकि तप से बढ़कर कुछ नहीं है। तपस्या से परब्रह्म परमात्मा की ही प्राप्ति हो जाती है। अब मेरा चित्त पहले की तरह राजकाज में नहीं लगता, हर तरह से तपस्या करने को ही जी चाहता है। ये सारी पृथ्वी मेरे लिए सुनी हो गई है, अतः केवल धर्म का पालन करने के लिए मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। हम सब लोगों को अपनी कल्याणमयी दृष्टि से अनुग्रहित कीजिए। ये सुनकर सहदेव की आंखों में आंसू उमड़ आए। उसने राजा युधिष्ठिर से कहा, भैया, मुझ में माताजी को छोड़कर जाने का साहस नहीं है। आप शीघ्र ही लौट जाइए। मैं इनके साथ रहकर तपस्या करूंगा और इस शरीर को सुखा डालूंगा। मेरा हृदय महाराज तथा इन दोनों माताओं की सेवा में संलग्न रहना चाहता है। ये सुनकर कुंती ने सहदेव को छाती से लगा लिया और कहा, बेटा, ऐसा मत कहो, मेरी बात मानकर घर लौट जाओ। तुम लोगों के रहने से मेरी तपस्या में विघ्न पड़ेगा। तुम्हारी ममता से मैं बंध कर मैं उत्तम तपस्या से गिर जाऊंगी। इसलिए बेटा, चले जाओ। अब हम लोगों की आयु थोड़ी ही रह गई है। इस प्रकार कुंती की ने तरह तरह की बातें कहकर उनके मन को धीरज बताया। फिर माता तथा महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा लेकर पांडवों ने उनके चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, राजन, आपके आशीर्वाद से हम लोग कुशल पूर्वक राजधानी को लौट जाने के लिए तैयार हैं। धर्मराज के ऐसा कहने पर राज ऋषि धृतराष्ट्र ने आशीर्वाद देकर जाने की आज्ञा दी। फिर महाबली भीमसेन को धैर्य बंधाया। भीम ने भी उनकी बातों को हृदय से स्वीकार किया। तत्पश्चात धृतराष्ट्र ने अर्जुन और नकुल सहदेव को छाती से लगाकर उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया। इसके बाद वे सब गंधारी के चरणों में पड़े और उनकी भी आज्ञा लेकर उन्होंने कुंती को प्रणाम किया। माता कुंती ने सबको हृदय से लगाकर उनका मस्तक सूंघा। तदनंतर उन्होंने सबकी परिक्रमा की। द्रौपदी आदि स्त्रियों ने भी अपने ससुर को न्यायपूर्वक प्रणाम किया।
फिर दोनों सासुओं ने उन्हें गले से लगाकर आशीर्वाद देकर जाने की आज्ञा दी और उन्हें उनके कर्तव्य का उपदेश भी दिया। तत्पश्चात वे अपने पतियों के साथ चली गई। थोड़ी ही देर में साथियों ने रथ जोतो की पुकार मचाई। इसके बाद अपने घर की स्त्रियों, भाइयों और सैनिकों के साथ राजा युधिष्ठिर हस्तिनापुर नगर को लौट आए।